कैसे हैं फाइटर्स आप सब लोग? एक बार फाइन शानदार सर। मुस्कुराहट के साथ आप सीखने के लिए तैयार हैं, ऐसा गर्मजोशी के साथ बताइए। आर यू रेडी यस टू सर। लर्न समथिंग? यस सर। ग्रेट यस। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो फाइटर्स, मेरा नाम शिवम है। मैं स्क्लीपियस वेलनेस की तरफ से वेलनेस कोच। आज ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फाइटर्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम जुड़े क्यों हैं, बाकी बातें बाद में। हम आज ट्रेनिंग सेशन में इसलिए जुड़े हैं कि हमें ये पता चल सके कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या क्या हर्ब्स है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स ने धमाका मचा रखा है मार्केट के अंदर, जिस वजह से हमारे इतने लोगों के बीच में हमारे इतने शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं फाइटर्स। एक तो ये जान लेंगे कि अलग अलग हर्ब्स वो कौन कौन सी हैं। साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि किस प्रोडक्ट के साथ किस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हमें बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। साथ साथ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये भी जान लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, हमें प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज करना है और प्रोडक्ट कैसे कैसे हमारे शरीर के ऊपर काम करते हैं। तो ये ओवरऑल नॉलेज जो आज ट्रेनिंग सेशन में हम लेंगे। आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम वेटनरी के बारे में भी जानेंगे, जो हमारे पशुओं से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स। आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जानेंगे, ब्यूटी केयर से रिलेटेड भी जानेंगे, है ना। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है फाइटर्स। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये सारी चीजों को जानने की आज कोशिश करेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, और आज के हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरुण द्विवेदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइटर्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय, जो सुबह का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, हमारी महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, है ना, सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर लर्निंग से हम शुरू कर रहे हैं सुबह का टाइम, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हमने ढंग से प्रोडक्ट को जान लिया, ढंग से चीजों को समझ लिया, ढंग से बिजनेस को समझ लिया, तो हो सकता है फाइटर्स हमें पूरी लाइफ मतलब ऐसा सिस्टम हो जाए कि कुछ करना ही ना पड़े, है ना। बहुत कम एफर्ट में हम बहुत ज्यादा अर्न कर ले फाइटर्स। तो लर्निंग इतनी बड़ी पावर है ना। हम लोगों ने बिजनेस सेटअप कर लिया, हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी बिजनेस को आगे चला रही है, नेक्स्ट जनरेशन भी उसी बिजनेस को चला रही है। हम डॉक्टर हैं, टीचर हैं, बिजनेस, है ना, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं। अपने बच्चों को एज इट इज अपना प्रोफेशन नहीं दे सकते। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने बच्चों को उठा के ऐसे डॉक्टर नहीं बना सकता। उन्हें पूरे शुरू से स्क्रैच से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये केवल ऐसा बिजनेस है, आप लोगों ने सेटअप कर लिया, अपने बच्चों को एज इट इज हैंड ओवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमारे जो ग्रेट लीडर हैं आपको समय समय बताते भी रहते हैं। तो फाइटर्स, थोड़ा सा आज प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या कंपनी का उद्देश्य है, कैसे हम काम कर रहे हैं। फाइटर्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारी कंपनी है स्क्लीपियस वेलनेस, वो हर्बल और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाने का काम करता है। हर्बल प्रोडक्ट्स क्या है? हर्बल प्रोडक्ट्स वो हैं फाइटर्स जो हमें हर्ब्स, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन छिपा के। प्रकृति ने थोड़ा हमें छिपा के दिया हुआ है, छिपा के इसलिए क्योंकि हम उस चीज को जानें कि किस ऑर्गन के लिए क्या चीज जरूरी है। ये नहीं कि फिर अगर प्रकृति हमें छिपा के ना देती तो सारी की सारी हर्ब्स हम लेना शुरू कर देते, जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, जिस प्रकार प्रकृति ने हमें पंच तत्व दिए हैं, पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी प्रकार से जो हर्ब्स हैं, जो हमारी औषधियां हैं, है ना, जो जड़ी बूटियां हैं, वो प्रकृति ने हमें दी हैं फाइटर्स। हमारे आयुर्वेद ने क्या किया? हमारे आयुर्वेद ने उन जो हर्ब्स हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, उनको पहचाना और उस पद्धति को आगे लेके जाने का जो काम कर रहा है फाइटर्स, वो आप लोगों की कंपनी, हम लोगों की कंपनी एस्क्लीपियस वेलनेस कर रही है, हमारे डॉक्टर संजीव सर कर रहे हैं। तो फाइटर्स, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन खाते खाते, अंग्रेजी दवाइयां खाते खाते, कहीं ना कहीं लोगों के शरीर के अंदर इतना निगेटिव साइड इफेक्ट्स हो चुके थे कि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वो छोटी छोटी बीमारियों को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। उसका एक लाइव एग्जाम्पल हमने कोविड के टाइम पे देखा। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी, जो लोग लंबे समय से एलोपैथी मेडिसिन यूज कर रहे थे, वो लोग सरवाइव कर ही नहीं पाए फाइटर्स। तो उस चीज को देखते हुए हम हर्ब्स के द्वारा कैसे प्रकृति के द्वारा, कैसे प्रकृति के साथ जुड़ के खुद को ठीक कर सके फाइटर्स, अपने परिवार को ठीक कर सके, अपने आसपास के लोगों को ठीक कर सके, अपने आसपास का जो समाज है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके फाइटर्स। अगर हमारे आसपास का जो समाज है वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो मजबूत होगा, तो तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम एक हेल्दी नेशन का निर्माण कर सकते हैं फाइटर्स। तो इसी इंटेंशन के साथ एस्क्लीपियस वेलनेस आगे बढ़ रहा है फाइटर्स। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स क्यों?
न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इसलिए क्योंकि जो हम खाना खाते हैं डेली, जो हम थाली में खाना खाते हैं, उसके अंदर सारी की सारी जो हर्ब, सारा सारा जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, जो प्रोटीन है, हमें नहीं मिल पाता। तो सारे के सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स अगर हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कमी हमारे शरीर के अंदर होती जाएगी, और हमारे शरीर के अंदर किसी भी हर्ब्स, किसी भी प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की कमी होते होते वो कब एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर ले फाइटर्स, हम लोग नहीं जान सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत एक कॉमन सा ट्रेंड है कि 50 की 60 की एज से ज्यादा लोग जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होते होते वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं फाइटर्स कि अब कितनी हम कमी को पूरी कर दें एकदम से। तो जरूरी ये है कि समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, धीरे धीरे डेली हम अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करें। हमें लगता है कि हम तो खूब खा रहे हैं, मैं तो 10 रोटी खा रहा हूँ जी, मैं तो 20 रोटी खा रहा हूँ, हाँ मैं तो ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। तो अगर समझिए एक एग्जांपल से, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा प्रोटीन, जो बाकी और विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो हम कहाँ से लेंगे, जिंक कहाँ से लेंगे, आयरन कहाँ से लेंगे, तो फाइटर्स सारे ओमेगा कहाँ से लेंगे, तो वो सारे के सारे जो हर्ब्स है वो वो जो पोषक तत्व है वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो वही है कि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए, इसके डिफरेंस को हमें समझना है। ठीक है, तो फाइटर्स हमें क्या खाना चाहिए उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए किन चीजों की आवश्यकता है। जैसे हम लोग व्हीकल यूज करते हैं, टू व्हीलर भी यूज करते हैं, फोर व्हीलर भी यूज करते हैं। अब समझिए कोई व्हीकल हमारा डीजल का है, उसके अंदर पेट्रोल डाल के थोड़ी हम चला देंगे। तो जिस व्हीकल को जिस फ्यूल की जरूरत है, जिस हमारे वाहन को जिस ईंधन की आवश्यकता है, उसी ईंधन को तो हमें डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर वो पोषक तत्व हम अपने शरीर को देंगे तो शरीर ढंग से काम करेगा, अदरवाइज ढंग से काम नहीं करेगा फाइटर्स। ठीक है, तो ये चीज हमें जाननी जरूरी है। एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है फाइटर्स, जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्री डिजीज प्रोडक्ट्स हैं। प्री डिजीज को समझ लीजिए। प्री डिजीज का मतलब ये है कि हम किसी बीमारी को होने से पहले ही रोक दें। इसका मतलब क्या है फाइटर्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब किसी चीज का रोकथाम उस चीज के उपचार करने से बेटर है। तो हमें अपने ऑर्गन्स को इतना मजबूत कर लेना है, अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लेना है, अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर लेना है, ताकि हमें उपचार कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास या कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े फाइटर्स। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ कंपनी काम कर रही है, इस उद्देश्य के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो वेलनेस क्या है, हम वेलनेस को कैसे अटेन करेंगे, वेलनेस को हम कैसे लेके आएंगे, क्या हमारा पर्पस है फाइटर्स। देखिए, वेलनेस को कई बार हम डिफाइन कर लेते हैं केवल फिजिकल अपीयरेंस से। हमने किसी व्यक्ति को देखा, बढ़िया बाइसेप्स हैं, और हमने देखा कि ये व्यक्ति तो स्वस्थ लाइफ जी रहे। फाइटर्स, जो हमारा वेलनेस है वो केवल फिजिकल हेल्थ से ही रिलेटेड नहीं है, हमारी फिजिकल वेलनेस से ही रिलेटेड नहीं है। ओवरऑल वेलनेस को अगर हमें लेके आना है तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी सही होनी जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी फाइटर्स, तो हम कह सकते हैं कि हम एक वेल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हम एक साथ कैसे लेके आएंगे, एक तीर से दो निशाने हम कैसे कर लेंगे फाइटर्स। फिजिकल वेलनेस को और मेंटल वेलनेस को हम लेके आएंगे न्यूट्रिशनल हेल्थ के द्वारा। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेके आएंगे न्यूट्रिशनल हेल्थ के द्वारा, मतलब अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को हम पूरा करेंगे, तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वह भी अच्छी रहेगी, और हमारी मेंटल हेल्थ है वह भी अच्छी रहेगी फाइटर्स। ठीक है, तो ये हमने वेलनेस के बारे में जाना। सिंपल दो लाइन में इलनेस के बारे में जान लेते हैं कि इलनेस क्या है, बीमारी क्या है, इलनेस होने के कारण क्या है, आज के समय में ही इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं। तो फाइटर्स, अगर मैं इलनेस की बात करूं, इलनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, इंटरनल इलनेस और एक्सटर्नल इलनेस। आंतरिक रूप से बीमारी और बाह्य रूप से बीमारी। बाह्य रूप से बीमारियां वो हैं फाइटर्स जो हमें इजीली दिखाई देती हैं, जो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। किसी व्यक्ति को चलने में कुछ प्रॉब्लम है, बैसाखी लेके चल रहे हैं, हमें इजीली पता चल रहा है इनको चलने में कुछ प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ कटा हुआ है, हमें इजीली पता चल जाता है कि हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। किसी की आंख में कुछ प्रॉब्लम है, हमें इजीली पता चल जाता है इनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर। लेकिन फाइटर्स, जो असली समस्या है वो है हमारी इंटरनल इलनेस की, आंतरिक रूप से जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हैं।
जो बाह्य रूप से हमें प्रॉब्लम दिखी उसका तो हमने कुछ ना कुछ इलाज ढूंढ लिया। चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बैसाखी का यूज कर लिया, है ना। देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, चश्मे का यूज कर लिया या कोई ऑपरेशन करा लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन फाइटर जो असली समस्या है वो है हमारी इंटरनल इलनेस की, जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक रूप से उत्पन्न हो रहा है, आंतरिक रूप से हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वही तो असली समस्या की जड़ है। अब हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है हमें थोड़ी पता है। हमारा हार्ट कितना खराब हो चुका है हमें थोड़ी पता है। हमारे लीवर हमारा कितना फैटी है हमें थोड़ी पता है। हमारी किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है हमें थोड़ी पता है। उसके लिए तो फाइटर्स हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा और समय समय पे अपने शरीर की जांच करानी पड़ेगी, अपने जो रूटीन टेस्ट हैं वो कराने पड़ेंगे। साथ साथ जैसे जैसे आप लोगों के साथ काम करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे, पेशेंट्स को हैंडल करेंगे, एक समय के बाद आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये सिम्टम्स है, तो हो सकता है इस न्यूट्रिशन की कमी हो, तो मैं ये प्रोडक्ट लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। ठीक है। वो सब होगा जब ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम फील्ड में जाएंगे फाइटर्स। ठीक है। तो केवल यहाँ 2 घंटे की ट्रेनिंग लेना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ जो 2 घंटे की हमने ट्रेनिंग ली है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करें, तब ही हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं फाइटर्स, उसके बिना हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो फाइटर्स, जो इलनेस को हमने समझा है ना, कि जो इंटरनल इलनेस है, अगर हमें किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें अपने शरीर के आंतरिक रूप से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है। आंतरिक रूप से हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। ठीक है। तो उनको पोषक तत्वों के द्वारा हम कैसे क्योर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, आगे स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं फाइटर्स आज के समय की, आज के समय में इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी हैं। सिर की चोटी से लेके पैर की एड़ी तक की बीमारियों के माँ बात करूं फाइटर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कितना कॉमन है आज के समय में। हम अपने आसपास भी देखते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है, परेशान है। बच्चों से लेके देखिए, बच्चे भी स्ट्रेस्ड हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जो माइंड के ऊपर प्रेशर है वो ज्यादा है, और माइंड की उसको होल्ड करने की जो सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है फाइटर्स। तो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, कितना कॉमन है आज के समय में। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, हमारी लीवर से रिलेटेड समस्या है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी, है ना, लीवर सिरोसिस की समस्या है, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। किडनी की समस्या है, रीनल डिजीज है हमारे पास। मोटापे की समस्या कितनी ज्यादा कॉमन है आज के समय में फाइटर्स। महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस है, सर्वाइकल कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम है। जो हमारी बढ़ते उम्र के जो लोग हैं, 40+ हैं, उनमें लगभग जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो होने लगती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। अर्थराइटिस है, रोमेटोइड अर्थराइटिस की समस्या है। ठीक है। तो इतनी ज्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम्स हो रही है फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर। तो फाइटर्स ये प्रॉब्लम आज के समय में ही क्यों हो रही है, पहले समय में नहीं थी। पहले समय में अगर हम देखें फाइटर्स, जो हमारा लाइफस्टाइल था, हम जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे, है ना। सुबह उठ के खेतों में जाते थे या कुछ भी काम करते थे, मैनुअल एक्टिविटीज करते थे, पसीना निकलता था, ढंग से ब्रेकफास्ट करते थे, शुद्ध खाना था घर पे। जो हमारे पशु थे शुद्ध दूध देते थे। आज के समय में तो पशु पशु ही शुद्ध दूध नहीं दे रहे, क्योंकि पशुओं को जो हम खिलाएंगे वही तो वो दूध देंगे फाइटर्स। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वेटनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने बनाए फाइटर्स, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले समय में जो इन्वायरमेंट था हमारा, उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, है ना, पेड़ पौधे थे, बढ़िया शुद्ध हवा थी, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, उतना ज्यादा कंपटीशन का समय नहीं था, तो लोग स्वस्थ रहते थे फाइटर्स। आज के समय में अगर हम देखें, आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि जब हम फोन चला चला के थक जाते हैं तब हम सोते हैं, जब हम पार्टी कर करके थक जाते हैं तब हम सोते हैं फाइटर्स। तो हमारी जो चाबी है वो फोन के हाथ में है, या जो हमारी चाबी है वो टीवी के हाथ में है, चाबी हमारी जो बाहर की जो चीजें हैं उनके हाथ में है। तो हमारा खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है फाइटर्स। 11-11, 12 बजे हम डिनर कर रहे हैं, सुबह 10-10, 11-11 बजे हम सो के उठ रहे हैं फाइटर्स। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। तो फाइटर्स ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है पुराने समय से लेके आज के समय में, उसी का नतीजा है कि आज के समय में इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी हैं। अगर हम अपने दादाजी से, नाना जी से, नानी से पूछे फाइटर्स, तो वो बताएंगे कि हमारे समय पे तो डायबिटीज होता ही नहीं था,
कैंसर क्या है हमें तो पता ही नहीं, मोटापे की समस्या होती ही नहीं थी। तो ये सब जो समस्याएं हैं फाइटर्स, ये हमारे जनरेशन के जो हमारी जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम 20 30 40 साल पहले उसी लाइफस्टाइल में चले जाएं, उसी जीवन को जीना शुरू कर दें जो हमारे पूर्वज जीते थे फाइटर्स। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। हमारे पास कोई ऐसी टाइम मशीन है ही नहीं है कि हम 10 15 20 साल पहले चले जाएं फाइटर्स। आज के समय में तो जो हमारे पास है उसी को हमें बेटर बनाना है, उसी को ठीक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज के समय में हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी प्रोफेशन में है फाइटर्स, तो उस प्रोफेशन को करते करते, जैसे हम डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, उसी प्रोफेशन में रहते रहते हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की हेल्थ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इस चीज पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ऑफिस के अंदर बैठे हैं, तब भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हम कहीं भी हैं, हम अपने शरीर के अंदर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे, उसके बाद भी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं फाइटर्स। ठीक है, तो इन चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यही है कंपनी का कि हम बेटर से बेटर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कैसे प्रोवाइड कर सकते। फाइटर्स, इससे ज्यादा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है अगर हम किसी व्यक्ति को हेल्थ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर हमने किसी व्यक्ति को हेल्थ प्रोवाइड कर दिया, उनको हमने ठीक कर दिया, तो वो व्यक्ति अपने घर को भी ढंग से चला सकते हैं, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं फाइटर्स। तो कंपनी ने आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी हम कैसे जनरेट करें उसका भी इंतजाम हम सभी के लिए करके दिया है फाइटर्स। कंपनी आपको घर पे बैठ के ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं फाइटर्स एक ट्रेनिंग को सेटल करने में, एक टाइम निर्धारित करने में, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल हम सभी का रहता है फाइटर्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इस जो आपको चांस मिला है इसको मिस ना करें। ठीक है, तो उसी उद्देश्य के साथ कंपनी की जो ट्रेनिंग्स हैं इसी उसको ले कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है फाइटर्स। ठीक है, जो 2 घंटे की जो ट्रेनिंग होगी उसको आप अटेंटिवली फॉलो करें, ध्यान से सुने। आज थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा कम समय में फाइंड अप करूं, क्योंकि कंपनी की एक मैनेजमेंट मीटिंग है, वहां पे मेरे को जाना जरूरी है। तो कोशिश करें सारे प्रोडक्ट कवर होंगे, लेकिन थोड़ा कम समय में हम करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब चीजें हैं। बाकी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जो लोग बनियान वगैरह में बैठे हैं, प्लीज थोड़ा सा एटिकेट्स में बैठिए, थोड़ा टी शर्ट या शर्ट वगैरह पहनिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स हैं ये सब रिकॉर्ड होती हैं और हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका अपनाइए। अगर हम आज से ही प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो हम कल भी नहीं बनेंगे फाइटर्स, ये श्योरिटी की बात है। अगर हमें किसी चीज की शुरुआत करनी है तो आज से नहीं, अभी से करनी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी पेन पेपर लेके बैठिए, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको नोट करने लायक रहेंगी, जो आपके फील्ड में काम आएंगी फाइटर्स, तो उनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट के लिए बताइए लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा बताइए कैसे हम ज्वाइन करें, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सके। जो हमारे लीडर्स हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और उन लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई है तो आप लोगों के लिए ही हुई है कि आप लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सकें फाइटर्स। और उसमें भी अगर आप अपने फाइटर्स को नहीं लेके आ रहे फाइटर्स, तो फिर ये तो गलती फिर किसकी है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो फाइटर्स 2 मिनट का मैं आपसे लोगों से समझ चाहूंगा, एक स्लाइड आपको भी बीच में शेयर करता हूँ, अपने प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे फिर हम। आशा करता हूँ जो स्लाइड, सॉरी, क्या आप सब लोगों को स्लाइड दिखाई दे रही है फाइटर्स? यस थम्स अप सर, करके। बिल्कुल दिखाई दे ओके सर, धन्यवाद रही है। जी। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, हम फूड फूड प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है बेरीडोग जूस।
देखिए बेरीडोग जूस को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि फाइटर्स जो हमारी बेरीज हैं, भले वो क्रैनबेरी हो, ब्लूबेरी हो, ब्लैकबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, सारी की सारी जो बेरीज हैं उनके अंदर फाइटर्स हमारे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। उन गुण में से एक गुण ये है कि फाइटर्स इनके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज क्या है फाइटर्स? अपनी उम्र से कम लगने की जो क्षमता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि एज उनकी 25 है लेकिन लगते 35 के। तो इसका मतलब ये है कि उनके शरीर के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कम है और बेरीज वगैरह का यूज कम करते हैं फाइटर्स। साथ साथ जो बेरीडोग जूस है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है फाइटर्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स वो हैं, जैसा कि हम डेली अपने घर की सफाई करते हैं ना फाइटर्स, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल रूप से सफाई करते हैं फाइटर्स, उसी प्रकार से हमारे शरीर की भी डेली सफाई करने की आवश्यकता है। डेली नहीं तो 15 दिन में, 15 नहीं तो 1 महीने में, एक नहीं तो 2 महीने में, कभी ना कभी तो हमें अपने शरीर की सफाई करने की आवश्यकता है। बचपन से हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं। तो फाइटर्स क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे शरीर को भी सफाई की आवश्यकता है? हमारा शरीर पूरी तरीके से सफाई नहीं कर पाता डेली। तो उसमें जो हमारी मदद करते हैं फाइटर्स, वो हमारी बेरीज मदद करती हैं। किशमिश हो गया, इसके अंदर बीटरूट रस है, एप्पल हो गया, क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, चेरी। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है फाइटर्स, ये हमारे शरीर के अंदर से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारा शरीर अंदर से साफ रहेगा तो हम हेल्दी फील करेंगे। हमारे शरीर के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहेगी, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होगा कि जो भी हम खाएंगे हमारे शरीर को लगना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बेरीडोग जूसेस के मल्टीपल बेनिफिट्स हमारे पास हैं, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका डोज क्या रहेगी? 15 से 20 ml, दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, तो कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हमें एंटीऑक्सीडेंट देना है। तो क्योंकि वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हम अवॉइड करते हैं बेरीडोप को, उसकी जगह पे नॉनी डोप को लगा लें, है ना? तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो ये था फाइटर्स हमारा बेरीडोप जूस। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेरीडोप कैप्सूल है। बेरीडोप जूस के अंदर जितनी सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है वो सारी की सारी हर्ब्स हमारी बेरीडोप कैप्सूल के अंदर हैं। कई बार कैप्सूल इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ती है, कैप्सूल टैबलेट्स, क्योंकि कई बार हम 4 5 6 प्रोडक्ट्स एक साथ लगा के देते हैं तो सारे सारे जूस फॉर्म में हैं। तो कई बार सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि सारे सारे जूस लग रहे हैं। तो कई बार कॉम्बिनेशन में हम जूस की जगह, अगर जिस प्रोडक्ट के हमारे पास कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में है, एक दो प्रोडक्ट के कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में हम उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेनिफिट सारे के सारे सेम ही हैं। सब हर्बल तरीके से हैं। हमारे जो कैप्सूल हैं वो भी सेल्यूलोज से बने हुए हैं। तो कोई भी निगेटिव साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर उनके नहीं है। तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है उसका नाम है नोनीडोक जूस। नोनीडोक की मैंने चर्चा की अभी। नोनीडोक एक ऐसा प्रोडक्ट है फाइटर्स, एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, नोट कर लीजिए। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, स्वस्थ हो या स्वस्थ हो, हर व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। क्लियर है? इसके बेनिफिट्स क्या है फाइटर्स? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका नाम नोनीडोक क्यों पड़ा। फाइटर्स का नाम नोनीडोक इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर एक हर्ब का हमने यूज किया है, इसका नाम है नोनी फ्रूट। नोनी फ्रूट होता है, उसके एक्सट्रैक्ट का हमने इसके अंदर यूज किया। अब नोनी फ्रूट के फायदे क्या हैं फाइटर्स? नोनी फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो हैं जो हमारे शरीर के अंदर से गंदगी को निकालने में हमारी मदद करते हैं, फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करते हैं, हमारे टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर से गंदगी हटेगी तभी हमें हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी फाइटर्स। क्लियर है? तो नोनीडोक जूस एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, किसी को भी दिया जा सकता है फाइटर्स, और हम सभी को ये यूज करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ हर व्यक्ति को नोनीडोक जूस का यूज करना चाहिए फाइटर्स। तो 15 से 20 ml, दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है उसका नाम है सीबक डोक जूस। देखिए, क्रोनोलॉजी को समझते जाएंगे तो सिंपल रहेगा। मैंने शुरू में चर्चा की थी कि हम डेली अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। हम अपने घर के अंदर झाड़ू ना लगाएं, पोछा ना लगाएं, म, हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए, महीना हो जाए, उसके बाद क्या होगा? घर में रहने को मन नहीं करेगा, मच्छर आ जाएंगे,
गंदगी जमा हो जाएगी, बदबू आने लगेगी घर से, हो जाएगा ना? तो जिस प्रकार से अगर हमने लंबे समय तक घर की सफाई नहीं की तो घर के अंदर बदबू उत्पन्न होगी, गंदगी उत्पन्न होगी फाइटर्स। उसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो एक समय पे बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, उनके ऊपर संक्रमण होना शुरू हो जाएगा फाइटर्स। ये बहुत ज्यादा संभावना है। तो हमें अपने शरीर को पहले से ही तैयार करना है, पहले से ही अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करके रखना है फाइटर्स, अपने शरीर को साफ रखना है अंदर से। लेकिन अगर हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन के ऊपर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है तो तब हम यूज करते हैं फाइटर्स सी बकडोग जूस का। क्योंकि सी बकडोग जो जूस है हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, भले वो लिवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, उनके ऊपर इन्फेक्शन को होने से रोकने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा सीबक डॉग जूस। इसके अंदर सीबक थोन का हमने यूज किया है। सीबक थोन एक हर्ब है, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है सीबक डॉग जूस। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसकी आइडियल डोज है फाइटर्स। इन्फेक्शन ज्यादा है तो 25 ml तक भी दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता जाए वैसे वैसे इसके डोज को हमें कम कर देना है फाइटर्स। क्लियर है? तो ये था हमारा सीबक डॉग जूस। अगला जो हमारे शानदार प्रोडक्ट है उसका नाम है स्टीविया डॉग ग्रो। देखिए स्टीविया वैसे तो एक पर्टिकुलर किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग बताएंगे कि ये किस बीमारी में, किस तरीके के लोगों में हमारी हेल्प कर सकता है फाइटर्स। देखिए स्टीविया एक प्रकार का प्लांट है। उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर नेचुरल रूप से स्वीटनेस पाई जाती है, मतलब उसकी पत्तियों के अंदर प्राकृतिक रूप से मिठास पाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से मिठास है, जिसके अंदर लो कैलोरीज है। एक तो हर्बल नेचुरल मिठास है, उसके साथ लो कैलोरीज उसके अंदर है फाइटर्स। आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको लेमन लैंग्वेज में शुगर की समस्या बोलते हैं, वो है उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है हमारा स्टीविया डॉग। हर्बल टी ले रहे हैं, कुछ भी हम ले रहे हैं कि मिठास बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 1 से 2 ml दिन में 1-2 बार जितनी आवश्यकता हो उसके हिसाब से हम डाल के इसका यूज कर सकते हैं। जो लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं, चाहते हैं कि शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज ना बढ़े, वो लोग भी स्टीविया डॉग का यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा स्टीविया डॉग। अगला जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है फाइटर्स, का नाम है फेनल डॉग प्रो। फेनल क्या है? फेनल सौंफ है फाइटर्स। सौंफ जो हमारी घरों में रहती है, रसोई घर में रहती है फाइटर्स। ठीक है, तो हमारा जो रसोई घर है वो मिनी औषधालय है फाइटर्स। उसके अंदर औषधियां ही औषधियां भरी पड़ी हैं, बस हमें उसको जानने की आवश्यकता है फाइटर्स। जो वो सारी जो औषधियां हैं हमने यूज की, जैसे फेनल है। बट जो हमारी सौंफ है, सौंफ के अंदर हमारी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो कि हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में हमारी मदद करती है, हमारे पाचन को इंप्रूव करने में हमारी मदद करती है। हम लंबे समय से खाना खाने के बाद सौंफ खाते आ रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में जाए या कहीं भी जाए तो एक ट्रेडिशन है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम सौंफ क्यों खाते हैं भाई। तो सौंफ इसलिए हम खाते हैं क्योंकि सौंफ के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत है। तो अगर हमारे खाने के अंदर फाइबर कंटेंट कम होता है तो हमें इंडाइजेशन होने लगती है, कब्ज की समस्या होने लगती है। तो कब्ज की समस्या ना हो, इंडाइजेशन की समस्या ना हो फाइटर्स, इसीलिए हम फेनल का सौंफ का यूज करते हैं। अब ऐसे सौंफ के अंदर क्या चीज है फाइटर्स? सौंफ के अंदर फाइबर पाया जाता है। पूरी की पूरी सौंफ के अंदर फाइबर नहीं है, सौंफ में से फाइबर को हमने एक्सट्रैक्ट किया है फाइटर्स। तो इतनी सारी सौंफ में से इतना सा हमें फाइबर प्राप्त होता है फाइटर्स। क्योंकि प्रोडक्ट हम तब यूज करते हैं मोस्टली जब हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है फाइटर्स। इसलिए इतनी सारी सौंफ खाने से बेटर है हम उस चीज को खाएं जिस चीज से हमारे शरीर का डाइजेशन सुधरे फाइटर्स। तो सौंफ में से जो टॉप क्वालिटी की जो सौंफ है, फेनल है, उसमें से हमने जो फाइबर का कंटेंट है, फाइबर का एक्सट्रैक्ट निकाल के जो प्रोडक्ट बनाया है फाइटर्स, उसका नाम है फेनल डोक्रो। ठीक है, इसके अंदर हमारे, मैंने बताया हार्ट फ्रेंडली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, साथ इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है फाइटर्स। नोट कर सकते हैं, जिस भी व्यक्ति को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कॉम्बिनेशन के साथ आप फेनल डॉक्ट्रो का यूज कर सकते हैं। बहुत इसके बढ़िया हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था फाइटर्स हमारा फेनल डॉक्ट्रो। देखिए एक एक प्रोडक्ट को अगर हमने ढंग से समझ लिया ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कॉम्बिनेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हमारे पास इतने 6-7 प्रोडक्ट हैं।
एक प्रोडक्ट लगाया, 2 प्रोडक्ट लगाया, तीसरा लगाया, फिर चौथा लगा दीजिए। हमने देखा ये कॉम्बिनेशन इसने काम तो किया, बेटर किया, लेकिन थोड़ा-सा और रिजल्ट की आवश्यकता है तो दूसरा प्रोडक्ट उसी जगह लगा दिया फाइटर्स। तो हमने क्या किया था? हमने एक-एक प्रोडक्ट को ढंग से समझा था, तब हम ये काम कर पाए। क्लियर है फाइटर्स? तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है फाइटर्स? फाइटर्स जैसे कि हमारी आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है। हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी कंट्री का, वो क्या काम करता है? वो हमारे देश की रक्षा करता है बाह्य और आंतरिक दुश्मनों से, कि हमारे देश का वो कुछ बिगाड़ ना पाए, हमारे देश को वो नुकसान ना पहुंचा पाए। क्लियर है? वैसे इसी प्रकार से फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जो बाहर से आने वाले जो वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, अगर किसी कारण से हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, वो वीक पड़ जाते हैं, तो बाहर से आने वाले जो दुश्मन है, वायरस है, बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर के ऊपर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं वायरस, है ना? जिस प्रकार से अगर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पड़ा, तो कोई दुश्मन हमारे देश के ऊपर अटैक कर सकता है। उसी प्रकार से तो जिस प्रकार से जो हमारे सैनिक हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, उसी प्रकार से इम्यूनिटी का रोल है हमारे शरीर के अंदर, कि अगर हमने बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो कोई बुलेट हमारे शरीर के आर पार नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने कोविड टाइम पे देखा, कोरोना के समय पे फाइटर्स, जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। हल्का सा खांसी जुकाम हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे थे फाइटर्स जिनकी इम्यूनिटी कम थी, तो लोग हॉस्पिटलाइज हुए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता सर्वाइव ही नहीं कर पाए फाइटर्स। ठीक है? वायरस एक ही, लेकिन 2 लोगों के ऊपर अलग अलग उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अलग अलग इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने शरीर की केयर की थी। तो वो हमें देखना है कि हम अपने शरीर की अच्छे वाली केयर करेंगे या बुरे वाली केयर करेंगे फाइटर्स। हम अपने शरीर को खोखला करते जाएं या अपने शरीर को मजबूत करते जाएं फाइटर्स। तो अगर हमें अपने शरीर को मजबूत करना है, अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा को बढ़ाना है फाइटर्स, तो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप का। इसके अंदर हमारी जो हर्ब्स हैं, जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, है ना, दालचीनी है, नीम है, अश्वगंधा है, हल्दी, सारी सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जिनके अंदर हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है फाइटर्स। ठीक है? तो लगभग आधा ग्लास गुनगुने पानी में 2 से 5 ml डाल के हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है? तो ये था हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है गिलोय जूस फाइटर्स। आखिर गिलोय क्या है? देखिए, गिलोय के बेनिफिट्स हम सभी को पता है कि गिलोय के कितने ज्यादा बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फाइटर्स। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, नोट कर लीजिए। वायरल फीवर है तो तुरंत, डेंगू वगैरह में तो तुरंत ही होता है कि हमारी प्लेटलेट्स डाउन चली जाती है। तो गिलोय जूस लगा दिया कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे वायरल डोक हमने लगा दिया, है ना, इम्यूनोडोक लगा दिया, साथ साथ में गिलोय जूस लगा दिए, एक पंचतुलसी ऑयल लगा दीजिए, बस बन गया कॉम्बिनेशन। ठीक है? तो इस तरीके से हमें काम करना है पेटिस। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं पेटिस। अगला गिलोय कैप्सूल भी है, जूस फॉर्म में नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते, कैप्सूल फॉर्म में ले लीजिए पेटिस। ठीक है? कुर्कीडोक ड्रॉप हमारा अगला प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो किचन है, हमारे जो रसोई घर है, उसके अंदर हमारी बहुत सारी हर्ब्स पड़ी हुई हैं फाइटर्स, जिसको हमने समय समय पहचाना और समय समय पे हम उनको पहचानने की कोशिश करते हैं फाइटर्स। तो हल्दी, जो टर्मरिक है, हम सभी के घरों में पाई जाती है। हम कब से यूज कर रहे हैं हल्दी का, टर्मरिक का, है ना? सब्जी में हम कब से यूज कर रहे हैं हल्दी का, दूध के अंदर हल्दी डाल के यूज करते हैं, लगभग सारे चीजों के अंदर हम हल्दी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। हम पूजा भी करते हैं, हम वर्शिप भी करते हैं हिंदू धर्म में, तो हम हल्दी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो इतनी शुद्ध ये हर्ब्स हैं, इसीलिए हम हर जगह पर इन जो औषधियां हैं इनका हम यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्यों? हल्दी के अंदर क्या ऐसा गुण है फ्रेंड्स? हल्दी के अंदर फाइटर एक प्रकार का सब्सटेंस पाया जाता है, एक प्रकार का तत्व पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुर्क्यूमिन। जो हमारा कुर्क्यूमिन है फाइटर्स, जो हल्दी के अंदर है, उसके अंदर फाइटर्स हमारी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। जो हमारे शरीर के अंदर जो सूजन है,
उसको कम करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर घाव है, कटा फटा जला, उसको भरने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हमारे शरीर के अंदर हैं। साथ साथ हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए, कई बार स्ट्रेस वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये मदद करता है फाइटर्स, है ना। माइग्रेन की जो समस्या है उसमें बहुत शानदार हमारे रिजल्ट्स हैं, जो कुर्की डॉक है उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 1 ml दिन में हम 1 से 2 बार इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कुर्कीडोक। कुर्कीडोक कैप्सूल के अंदर भी हमारे पास मौजूद है फाइटर्स, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है फाइटर्स, उसका नाम है अश्वगंधा टेबलेट, है ना। अश्वगंधा टेबलेट क्या है? देखिए, हमारा शरीर बाद में थकता है, पहले हमारा मन थक जाता है, ये हम सभी को पता है। हमारा मन थक जाता है, बहुत ज्यादा हम कामों में बिजी रहते हैं, 4 4 5 5 काम एक ही समय पे हमने लिए हुए हैं, स्ट्रेस हो रहा है ना। 5 5 7 7 कामों को करने में कर भी नहीं पा रहे और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता रहे। तब हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। कि हमारा मन थका तो हमारा मन इंडिकेट करता है शरीर को कि सो जाओ, है ना। तो हमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इतना ज्यादा भाग दौड़ उसके अंदर है, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, जो हमारी नसें हैं वो बहुत फास्ट फास्ट काम कर रही है। तो हमें क्या जरूरत है, अगर हमें अपने शरीर को शांत करना है, शरीर को रिलैक्स देना है, तो अपने जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करना पड़ेगा फाइटर्स। तो उसको शांत करने में, उसकी फंक्शनिंग को बूस्ट करने में, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में, हमारे स्लीप आवर्स को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में, कई बार नींद नहीं आती तो उसमें भी हमारा जो अश्वगंधा टेबलेट वो वर्क करता है। इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है ना, तो उसमें बहुत शानदार रिजल्ट्स हमारे अश्वगंधा के। तो अश्वगंधा को रात को सोने से पहले हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अश्वगंधा। साथ साथ जिनसंग टेबलेट है। शरीर के अंदर ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी रहती है, थकावट फील होती है, एक्टिवनेस नहीं रहती फाइटर्स। ठीक है, तो जिनसंग के भी वही सारे बेनिफिट्स है जो हमारे अश्वगंधा के। ठीक है, बस ये है कि जो अश्वगंधा की जो खोज हमारे एरिया में हुई है, जो जिनसंग की खोज थोड़ा चाइना के एरिया में हुई है फ्रेंड्स। लेकिन इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जस्ट लाइक अश्वगंधा। ठीक है, तो अगर शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, स्लीपिंग आवर्स अच्छे नहीं है, हमारी जो नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा थकावट फील होता है ना, ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं, है ना, वो सब चीजें हैं, तो जिनसेंग टेबलेट को सुबह के टाइम पे आप ले लीजिए और रात को सोने से पहले जो अश्वगंधा टेबलेट है उसका यूज कर लीजिए, तो दोनों के बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे फाइटर्स। शरीर के अंदर एक्टिवनेस भी बढ़ेगी और हमें ऊर्जा भी मिलेगी फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा जिनसेंग टेबलेट। अगला जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है उसका नाम है ओमेगा डो कैप्सूल। देखिए, आखिर ओमेगा क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसको लेने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। ये चीज समझ लीजिए, नोट भी आप कर सकते हैं। जो फाइटर्स नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारा शरीर खुद से सिंथेसाइज कर लेता है, हमारा शरीर खुद से बना लेता है, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनको बोला गया नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। लेकिन जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं फाइटर्स, उनको हमारा शरीर खुद से नहीं बनाता। क्लियर है? उनको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। अगर बाहर से नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी आंख धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, हमारे बाल जल्दी जल्दी गिरने लगेंगे, हमारी जो स्किन का टेक्सचर है वो बेकार होने लगेगा फाइटर्स, है ना। तो ओमेगा हमारे माइंड के लिए ओमेगा बहुत जरूरी है फाइटर्स, है ना, माइंड को शार्प करने के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है फाइटर्स ओमेगा। और हम ओमेगा ले ही नहीं रहे, तो जितने भी मैंने ऑर्गन्स गिनाए इन सभी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा फाइटर्स। तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि ओमेगा हमारा शरीर खुद से नहीं बना रहा, तो हमें बाहर से लेना ही लेना पड़ेगा एसेंशियल फैटी एसिड से। जो लोग फिशेस खाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके शरीर के अंदर ओमेगा थोड़ा बहुत चला जाता होगा, है ना। लेकिन फाइटर्स जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरीके से हर्ब्स बेस्ड है, नेचर बेस्ड है। नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना हम हर्बल तरीके से अपने शरीर के अंदर ओमेगा की कमी को कैसे पूरा कर ले, उसमें हमारा मदद करता है फाइटर्स ओमेगा डॉग कैप्सूल। इसके अंदर हमने ओमेगा की मात्रा को बढ़ाने के लिए फ्लेक्सीड ऑयल का हमने यूज किया है। ठीक है, तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओमेगा डॉग कैप्सूल।
अगला जो हमारा प्रोडक्ट है फाइटर्स, उसका नाम है मोरिडो कैप्सूल। तो ये मोरिडो नाम से ही क्लियर है कि मोरिडो मीन्स मोरिंगा। तो फाइटर इसके अंदर मोरिंगा सीड के जो पाउडर का हमने यूज किया है, मोरिंगा की जो पत्तियां हैं उसके पाउडर का हमने यूज किया है। तो फाइटर्स मोरिंगा के मल्टीपल बेनिफिट्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी भाषण में बताते हैं कि वो मोरिंगा का यूज करते हैं। तो मोरिंगा एक बहुत बढ़िया हर्ब है जिसके अंदर फाइटर्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर को बैक्टीरिया से बचाती है। साथ साथ इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी है फाइटर्स। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स का भंडार है ना। फाइबर तो इसके अंदर है ही, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो एक एक हर्ब हमारे मल्टीपल चीजों में हमारी मदद कर सकता है फाइटर्स। ठीक है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हम इसका यूज करेंगे। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है फाइटर्स, उसका नाम है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक क्या है? फेनुग्रीक फाइटर्स मेथी, है ना। मेथी हम सभी ने सुना होगा, यूज किया होगा। मोस्टली सर्दियों में हम यूज करते हैं, मेथी के लड्डू बनाते हैं फाइटर्स। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सर्दियों के टाइम पे फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना। हम थोड़े इनएक्टिव रहते हैं, हम काम कम करते हैं, तो शरीर के अंदर कैलोरीज बढ़ने लगती हैं। तो जो मेथी है वो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो ग्लूकोज को बैलेंस हम कब करते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है फाइटर्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है तो उन व्यक्ति को हम फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं। नोट कर लीजिए। साथ साथ जो हमारा फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है फाइटर्स, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हमारी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारा हार्ट अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई को लेके जाता है। ब्लड की सप्लाई को लेके जाने के में जो जिसके थ्रू हमारा ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक जाता है उनको आर्टरीज बोलते हैं, पाइप, जैसे पाइप होते हैं। तो फाइटर आर्टरीज के अंदर वैक्सी फॉर्म में गंदगी जमा हो जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हमारी मदद करता है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो दूसरी चीज नोट कर लीजिए, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी हम फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट का यूज करेंगे। साथ साथ जिन लोगों को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट की समस्या है, गठिया की समस्या है, तो उनको भी हम फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है वो रिकमेंड करेंगे बेटर्स। तो 3 चीजें हमने नोट कर ली, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड समस्या, और जो हमारी जॉइंट से रिलेटेड समस्या है फाइटर्स। कैसे यूज करना है? सुबह खाली पेट यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है स्पायराडो कैप्सूल। देखिए स्पायराडो क्या है? स्पायराडो कैप्सूल किस चीज से बना है? देखिए स्पायरुलिना एक तरीके की काई है जो हमारे समुद्र के अंदर गहरी तल के अंदर उपस्थित होती है ना। सारी काई खाने लायक नहीं है फाइटर्स, लेकिन कुछ काई ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन का कंटेंट बहुत ज्यादा है फाइटर्स। जिसमें से एक काई की रिसर्च की जा चुकी है ना, उसको देखा जा चुका है जिसका नाम है स्पायरुलिना। और ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। वर्ल्ड में हर व्यक्ति जो स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो भी इसका यूज कर रहे हैं फाइटर्स। और जो हर कंट्री है वो स्पायरुलिना का यूज कर रही है फाइटर्स। तो स्पायरुलिना के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है फाइटर्स, हमारे शरीर को एक्टिव रखने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो हमारी क्वांटिटी की, तो इसके अंदर पालक से लगभग 50 गुना ज्यादा आयरन उपस्थित है। अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर है फैट्स। गाजर से 10 गुना ज्यादा इसके अंदर कैराटीन है ना। तो 60% हिस्सा फैट इसका प्रोटीन से हमारा बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को भी, कैल्शियम को भी, विटामिन की कमी को भी। तो ये समझिए कि एक भंडार है बहुत सारे मिनरल्स का, है ना, एक खजाना है हमारे पास। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। एनर्जी बहुत कम लग रही है, लग रहा है कि चल ही नहीं पा रहा काम, है ना, तो जिन व्यक्तियों के शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है तो स्पायराडो कैप्सूल यूज कर सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला विटाडोक हमारे पास है। हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हैं उनकी कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है विटाडोक कैप्सूल। हम अपनी थाली के अंदर सारे सारे विटामिन नहीं ले सकते। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, है ना, विटामिन ई है हमारी स्किन के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से जो सारे सारे विटामिन है हम कहाँ ले पाते हैं अपने खाने में डेली, लेकिन विटामिन की तो सारे विटामिन की आवश्यकता है हमें डेली। तो सारे सारे विटामिन की कमी को हम अपने शरीर के अंदर डेली रूप से कैसे पूरा करें फाइटर्स?
उसमें हमारी मदद करता है विटाडो कैप्सूल। ठीक है, तो डेली जैसे विटाडो कैप्सूल है, दिन में एक बार इसका यूज कर लीजिए। एक बार क्या यूज करना है, एक बार डे लिफ्ट का यूज करें, क्योंकि डे लिफ्ट के अंदर भी फाइटर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे विटामिन, जैसे विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन B9 हो गया, है ना, विटामिन ए हो गया। तो बहुत सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद हैं, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स इसके अंदर मौजूद हैं फाइटर्स। तो डे लिफ्ट नाम हमने इसीलिए इसका रखा है कि हमारे दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए, हमारे दिन को अच्छा करने के लिए, दिन को और ज्यादा बेटर करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर सारे सारे न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो नहीं होगी, तो हमारे शरीर के अंदर फाइटर्स ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो हमारा दिन अच्छा होगा। तो उसमें हमारी मदद करता है फाइटर्स डे लिफ्ट टैबलेट। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है काउसिडो कैप्सूल। काऊ के कोलोस्ट्रम से बनता है फाइटर्स। गायें जब बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक दूध डायरेक्ट रूप से पीने लायक नहीं रहता, उसके अंदर येलोइश कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस कोलेस्ट्रम के अंदर हमारा प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर फाइटर्स हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, हमारे शरीर को हील करने में मदद करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से स्वस्थ करने में हमारी मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है फाइटर्स। उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा है। 1 से 2 कैप्सूल काउसिडो कैप्सूल के हम दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। मोस्टली अगर लिगामेंट में फ्रैक्चर है तब हम इसका यूज कर सकते हैं, या हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे काउसिडो कैप्सूल दिन में 2 बार हमने यूज कर लिया, साथ साथ ओमेगा डो कैप्सूल दिन में 2 बार यूज कर लीजिए। सुबह खाली पेट फेनुग्रिक यूज करेंगे, मैंने बताया था जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑर्थोडोक लगा लीजिए खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, साथ साथ क्लोरोडोक लगा लीजिए खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, बन गया कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नीम के बेनिफिट्स हम सभी को पता है कि नीम हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको साफ करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, खून को साफ करके हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जो स्किन है उसको अच्छा करने में हमारी मदद करता है। कि हमारी स्किन के ऊपर दाद, खाज, खुजली, फुंसियां ये सब होने लगती है, तो उसके पीछे कई बार कारण है कि हमारा खून साफ नहीं है पेट्स। तो ब्लड को साफ करने में ये हमारी मदद करता है, हमारी स्किन के ऊपर चमक लाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये है हमारा नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फाइटस। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फाइटस। देखिए, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बना है अर्जुन की छाल से, है ना। अर्जुन की छाल क्या है फाइटस? अर्जुन की छाल एक प्रकार की हर्ब है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करता है, ब्लड की थिकनेस को कम करने में हमारी मदद करता है। ब्लड की थिकनेस क्या है? खून कई बार हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसी का कारण है कि हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर आने लगती है फाइटर्स, है ना। हार्ट अटैक हो गया, तो खून को पतला करने में भी हमारी मदद करता है, साथ साथ ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद डेली एक टैबलेट का हम इसका, इस एक कैप्सूल का हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। होर्नी गोट वीड कैप्सूल है फाइटर्स। देखिए, होर्नी गोट वीड कैप्सूल है बेसिकली जो मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम होती है, स्तंभन दोष की जो प्रॉब्लम है उसको दूर दूर करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फाइटर्स, अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, स्तंभन दोष की दिक्कत है, तो हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो। क्योंकि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है? हार्ट हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई को करने में मदद करता है। जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर वहां तक ब्लड ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उनके हार्ट की तरफ ध्यान दीजिए, उनके हार्ट को स्वस्थ करने की तरफ ध्यान दीजिए, उनके हार्ट के टेस्ट कराइए पहले। ठीक है, तो अगर हार्ट से रिलेटेड इशू नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है किसी और कारण की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम है, तो वैसे भी हम हॉर्निगोटवीड कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। पूरी तरीके से ये नेचुरल है। जो मार्केट में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है हम सभी को पता है ना। जो हमारा जो हमारा सिल्डेनाफिल है, जो एलोपैथी में जो सॉल्ट यूज होता है फाइटर्स, वो कहीं ना कहीं हमारे जो हार्ट स्ट्रोक को बढ़ाता है, नोजिया जैसी प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, और एक समय के बाद हैबिचुअल हो जाता है पर्सन उसका, उसके बिना काम ही नहीं चलता फाइटर्स। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपने शरीर को इंटरनल रूप से क्योर करना है, सारी बीमारियों को दूर करना है, तो उसमें हमारी मदद करता है हॉर्नी गोटवीट कैप्सूल। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम है तो साथ साथ कॉम्बिनेशन में थंडर ब्लास्ट चला लीजिए,
15 से 20 ml दिन में 2 बार। टेस्टोफास्ट लगा लीजिए एक, और हॉर्निगोड कैप्सूल तो चलेगा रात को सोने से पहले, त्रिफला प्रवाहिक वाले, बस ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा। टेस्टोफास्ट कैप्सूल मैंने बताया। क्या जो पुरुष हैं, फाइटर्स ये ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट केवल और केवल पुरुषों के लिए है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, जो उनको पुरुष बनाते हैं फाइटर, जैसे हम पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आती है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन हो गया, ये पुरुषों के अंदर, मेल्स के अंदर हॉर्मोन्स हैं। जिस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनके अंदर एंड्रोजन होता है, सॉरी एस्ट्रोजन होता है ना। एंड्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल्स के अंदर है। जिस प्रकार एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर है, उसी प्रकार से पुरुषों के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा तो हम थके थके फील करेंगे, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा फाइटर्स। तो जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना। तो उसमें हमारा टेस्टोफास्ट कैप्सूल मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए इसके अंदर जो हर्ब्स का हमने यूज किया वो जिनसेंग है, सफेद मूसली है, पोंछ के बीज है ना, सेफ्रन है। इस प्रकार के जो सारी हर्ब्स हैं वो हमने इसके अंदर यूज की है फाइटर्स। तो खाना खाने के बाद डेली एक टैबलेट का हम इसका यूज कर सकते हैं। कैल्शियम टैबलेट है। कैल्शियम का हम सभी को पता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। आज के समय में कहीं ना कहीं हम उतना कैल्शियम ले ही नहीं पा रहे जितना कैल्शियम की हमें आवश्यकता है। ना तो हमारे पशुओं का दूध के अंदर वो क्वालिटी है जो हमारे कैल्शियम की कमी को पूरा कर दे, है ना ही हम उतना दूध पी पाते हैं फाइटर्स, ना उतना शुद्ध दूध है कि कैल्शियम की कमी को पूरा कर। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी रहेगी तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है फाइटर्स। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमारे पास कैल्शियम टैबलेट है। विटामिन D2 टैबलेट है फाइटर्स। हमने बात की कैल्शियम की, तो कैल्शियम के दो दोस्त हैं, उनको समझ लीजिए। कैल्शियम के दो दोस्त ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि अगर ये दो दोस्त नहीं आएंगे तो मैं भी शरीर के अंदर नहीं डाइजेस्ट हो पाऊंगा। तो वो जो दोस्त हैं, विटामिन D2 है और हमारा विटामिन K2 है। ठीक है। तो कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ साथ विटामिन डी को लेने की भी आवश्यकता है। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो सन है, सूर्य है, लेकिन सन से उतना विटामिन डी हम डेली ले नहीं पाते फाइटर्स। उस वजह से जो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? क्योंकि हमने जो कैल्शियम लिया वो हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि विटामिन डी नहीं था। तो इसलिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D2 टैबलेट भी जरूर लगाइए। साथ साथ विटामिन K2 टैबलेट है हमारे पास, जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करती है, कि हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम है वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए फर्टिस। ठीक है। तो ये हमारा विटामिन K2। आयरन टैबलेट है, हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करती है, हमारे शरीर के अंदर खून की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करती है। ठीक है। हमारे जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर मोस्टली खून की कमी हमें हमें देखने को मिलती है ना। क्योंकि महिलाओं के अंदर कई बार पीरियड्स के टाइम पे ब्लड का ओवर डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो होना, कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो ब्लड की कमी हो जाती है फाइटर्स। अब पहले समय में नहीं होती थी ये सब, पहले समय में नॉर्मल डिलीवरी होती थी, उसके बाद भी खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन जो आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है फाइटर्स, देखिए पहले समय में अगर हम बात करूं, पहले समय में हम कुकिंग में, खाना बनाने में मोस्टली लोहे की कढ़ाई का यूज करते थे। तो जो लोहे की कढ़ाई आयरन है ना, तो जब हम सब्जी बनाते थे या कुछ भी, तो आयरन का कंटेंट हमारी सब्जी के अंदर आ जाता था, तो हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी पूरी होती रहती थी। लेकिन आज के समय में तो हम देखिए स्टील के बर्तन यूज करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज कर रहे हैं, तो कैसे हमारे शरीर को आयरन मिल पाएगा फैट से? तो जो लोह धातु है, लोह तत्व है हमारे शरीर के अंदर, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी ना हो, हम यूज करते हैं फाइटस आयरन टेबलेट। और इसके लिए एक शानदार प्रोडक्ट जो हमारा जो हिमोडोक है वो आया है, कि हमारे शरीर के अंदर जल्दी से जल्दी हीमोग्लोबिन की कमी को कैसे पूरा करते हैं, आगे मैं स्लाइड में चर्चा करूंगा इसके बारे में। ठीक है फाइटर्स। और आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे जो बाल हैं बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं, हमारा स्किन बहुत ज्यादा रूखी होने लगती है। कई बार महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्या आती है कि बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आयरन की कमी आपके शरीर के अंदर है। विटामिन B12 है। विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं RBC, WBC, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स।
हमारे शरीर के अंदर आरबीसी को बनाने में हमारी मदद करता है। अब ये हमारे जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको बूस्ट करने में भी हमारी मदद करता है। किसी को स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा माइंड ढंग से काम नहीं कर पा रहा, बोलने की समस्या ज्यादा है, तो विटामिन बी 12 लगाइए कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन एक बार बता दिया वही रहेगा फाइटर्स। जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर एक एक प्रोडक्ट के अंदर बताया गया है उसको नोट कीजिए, उस हिसाब से आप जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। कई बार मैंने एक कॉम्बिनेशन बता दिया, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही चले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है। तो कई बार अगर एक कॉम्बिनेशन बताया जाता है तो वो एक कॉमन सा कॉम्बिनेशन बताया जाता है तो लगभग सबके ऊपर काम कर। लेकिन अगर हमें इसमें स्पेशलिस्ट होना है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो एक एक प्रोडक्ट को ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने विटामिन बी 12 यहाँ पे समझाया। अब जैसे मैंने बताया कि ब्रेन की फंक्शनिंग को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है विटामिन बी 12, तो आप नोट कर लीजिए यहीं पे। ब्रेन से रिलेटेड किसी को समस्या हो, है ना, भूलने की समस्या बहुत ज्यादा है, परेशान बहुत है, कई बार तो डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें बहुत शानदार काम हमारा काम करता है। जैसे ब्रेन डॉक लगा दिया, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट लगा दो, साथ में विटामिन बी 12 लगा दो, बन गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है फाइटर्स। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है जिंक टैबलेट। आखिर जिंक टैबलेट क्या है फाइटर्स? हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने शुरू में आपको याद हो घर का एग्जांपल दिया था कि हम घर की सफाई करते हैं, एक समय पे अगर हम सफाई ना करें तो हमारे घर में बदबू आनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्ट है ना, मच्छर आने शुरू हो जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स। तो उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने में हमारी मदद करता है जिंक। ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी है तो हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन ना हो, हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहे, तो हमें अपने शरीर के अंदर जिंक की कमी को पूरा करना होगा फाइटर्स। क्लियर है? तो ये हमारा जिंक टैबलेट, ह्यूमन वेलनेस टैबलेट है। महिलाओं के शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है, उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर कैल्शियम भी है, जिंक भी है, फोलिक एसिड भी है, आयरन भी है। तो ये रूटीन एक टैबलेट है कि महिलाएं, कोई भी महिलाएं इसका यूज कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कमी होती रहती है न्यूट्रिशन की। कई बार जो न्यू बर्थ बेबी है उसको फीडिंग भी कराते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी होती रहती है। और पीरियड्स के टाइम पे भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ब्लड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है। तो कई बार महिलाएं खुद पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, घरों के अंदर भी। तो वो चाहते हैं कि वो मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में ही सारा सारा टाइम निकाल देते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अगर महिलाओं के शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो जो आने वाला बच्चा है वो कैसे हेल्दी हो पाएगा फाइटर्स? ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है वो हेल्दी हो, तो हमें जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को ठीक करने की आवश्यकता है फाइटर्स। तो उसमें हमारा विमेन वेलनेस जो टेबलेट है वो हमारा काम करता है। जिसे महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है फाइटर्स, उसे गायनोडोक लगा दिया दिन में 2 बार, 15 से 20 ml। क्लोरोडोक लगा दीजिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक ह्यूमन वेलनेस टेबलेट लगा दीजिए, साथ साथ प्रासडोक लगा दीजिए दिन में 2 बार, बस बन गया एक कॉमन कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके साथ साथ अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर कॉम्बिनेशन चेंज होगा फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन वेलनेस टेबलेट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ग्रीन टी के बारे में हम सभी ने सुना है कि हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में हमारी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, कैंसर के खतरे को हमारा कम करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, वेट मैनेजमेंट में हमारी बहुत मदद करता है। जो लोग जिमिंग जाते जा रहे हैं या वेट कम करना चाहते हैं तो उसमें मदद करता है। ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। डिजिटो पाउडर है हमारे डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। डेक्सट्रोज पाउडर है जो इसके अंदर हमने यूज किया, त्रिफला है, जिंजर है, सेंधा नमक है, सारे सारे हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने वाले प्रोडक्ट हैं बेट्स। रात को सोने से पहले हम 1 चम्मच इसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रो पाउडर है, जो बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कैसे बढ़े फाइटर्स। कई बार जो बच्चे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, पोषण नहीं लेंगे तो शरीर का विकास कैसे होगा होगा फाइटर्स। तो शरीर का विकास करने के लिए हमारे पास हाइड्रो पाउडर है, जिसके अंदर मिल्क पाउडर का हमने यूज किया है, हाइट पाउडर है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सोया प्रोटीन है, चिकोरा पाउडर है,
है ना, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, सारे सारे विटामिन का हमने इसके अंदर यूज किया। तो बच्चों की हाइट को बढ़ाने में, उनके टिश्यूज को रिपेयर करके ग्रो करने में हमारी मदद करता है हाइड्रोक पाउडर फाइटस। मास डॉग पाउडर है, जो लोग जिमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, अपना शरीर को विकास करना चाहते हैं, अपना शरीर का आकार थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो मास डॉग पाउडर मदद करता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वे प्रोटीन कंसंट्रेट हो गया, डेक्सट्रोज पाउडर हो गया, कोको पाउडर हो गया, उन सब का हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटस। ठीक है, तो मतलब 1 चम्मच प्री वर्कआउट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या दिन में कभी भी, दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। मसल लॉक पाउडर है, देखिए जिमिंग में 2 फेज होती है, कटिंग और गेनिंग। जो लोग कटिंग की तरफ जा रहे हैं, अपने शरीर के अंदर से जो एक्सेस जो मास है उसको कम करना है, लेकिन मसल्स को बढ़ाना है, लीन मसल्स को बढ़ाना है, जो मोस्टली एथलीट्स होते हैं, तो वो मसल डॉक पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वे प्रोटीन आइसोलेट कंसंट्रेट है ना, चिकोरी पाउडर, सोया हमने इसके अंदर यूज किया है, सारे सारे विटामिन का हमने इसके अंदर यूज किया है। गोल्डन मिल्क पाउडर है, हमारे दूध की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, दूध की कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे दूध के अंदर वो सारे के सारे पोषक तत्व रहे ही नहीं जो हमारे दूध के अंदर पहले होते थे। तो अब हमें दूध की पावर को बढ़ाना है, तो दूध की पावर को बढ़ाने के लिए हमारे पास गोल्डन मिल्क पाउडर पाउडर है। इसकी पावर को हमने कैसे बढ़ाया, इसके अंदर हमने हल्दी का यूज किया है, सतत वे प्रोटीन आइसोलेट हमने इसके अंदर यूज किया है, सोया प्रोटीन हमने इसके अंदर यूज किया, दालचीनी है, मुलेठी है, सफेद मूसली है ना, बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटस। सुपरनोवा फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल फाइटस, जो हम बहुत लंबे समय से रिफाइंड ऑयल का हम यूज करते आ रहे हैं, वो हमारा केमिकली रूप से रिफाइंड ऑयल है फाइटस, जो हमें मार्केट में मिलता है, वो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा, हमारे शरीर के अंदर कैलोरीज को भी बढ़ाएगा फाइटस, वो हमारे लिए कहीं भी हेल्पफुल नहीं है। लेकिन जो हमारा फिजिकली रूप से रिफाइंड ऑयल है फाइटस, इसके अंदर एक तो हमने फिजिकली रूप से रिफाइंड कर दिया, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू इसके अंदर बच जाती है, विटामिन ए इसके अंदर है, विटामिन डी इसके अंदर है, क्योंकि राइस के ऊपर वो जो छिलका है ब्राउन कलर का, उसके एक्सट्रैक्ट से हमने राइस ब्रान ऑयल बनाया है फाइटस। ठीक है, ये हमारा हार्ट फ्रेंडली है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, शॉर्ट सर्टी एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, मतलब हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। साल में एक बार भी हम अगर एक बॉक्स का यूज कर लें, 30 जो शॉर्ट्स है उनका यूज कर लें, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 4 से 5 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स का हमने यूज किया है, साथ साथ 10-11 प्रकार के फ्रूट्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, साथ साथ और भी जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटस। स्लिम डॉग पाउडर है, जो लोग स्लिम स्लिम ट्रिम दिखना चाहते हैं, जल्दी अपने शरीर के ऊपर से जो एक्सेस फैट है उसको कम करना चाहते हैं, तो वो स्लिम डॉग पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, ये एक तरीके से मील रिप्लेसमेंट है, जिससे शाम का जो डिनर है उसको स्किप कर दीजिए, है ना, वर्कआउट से पहले एक बार इसका यूज कर लीजिए, और एक बार एक मील को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इसका यूज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन है वो भी हमारे शरीर को मिलता रहेगा, और हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में कैलोरीज भी नहीं जाएगी, और हमारे शरीर को स्लिम ट्रिम करने में हमारी मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर मिल्क पाउडर का हमने यूज किया है, सोया प्रोटीन है, चिकोरा पाउडर है ना, विटामिन ए है, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2, विटामिन 6, तो सारे सारे विटामिन का हमने इसके अंदर यूज किया है। फिट डॉग पाउडर है, जो लोग फिट हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, अपने शरीर को अंदर से साफ करना चाहते हैं, फिट डॉग पाउडर का यूज कर सकते हैं। यह शरीर के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, हमारे वेट को कम करने में भी हमारी मदद करता है फाइटस। चार्ज रोक एनर्जी ड्रिंक हमारे पास है, अभी हमारे पास ग्रीन एप्पल फ्लेवर में मौजूद है, और हमारे पास स्ट्रॉबेरी जो सॉरी जो हमारा तरबूज है, वाटरमेलन, उस फ्लेवर में हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे शरीर के अंदर सही मात्रा में एमिनो एसिड्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर डेक्सट्रोज पाउडर है, जो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर की एनर्जी को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, थकान को कम करने में हमारी मदद करता है। नेचर फिट किट हमारे पास है, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं कम समय में, तो उनके पास उनके लिए नेचर फिट किट है, पूरी पूरी किट दे दीजिए, इसके अंदर सारी सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे वेक्चालाइम है, वेक्चालाइम शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगा। नेचर फिट टैबलेट है, ये हमारी जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में मदद करेगा, जो एक्सेस मात्रा में जो कैलोरीज है उसको बर्न करने में हमारी मदद करेगा, फैट्स हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा। ट्रिम शेक है, कार्डेमम फ्लेवर में, हमारे से के अंदर जो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, 2 तरीके के फैट होते हैं।
जो सैचुरेटेड फैट है, जो बैड फैट है हमारे शरीर के अंदर फाइटर्स, उसको बर्न करके हमारे शरीर से निकालने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर जो मल्टी मिनरल्स हैं और मल्टी विटामिन हैं उसका हमने इसके अंदर यूज किया है। अगला हमारे पास न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है फाइटर्स। हमारे शरीर को हम सभी को पता है कि हमारे शरीर को जितना हमारा वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता होती है। जो लोग वेट रिडक्शन पे है, जिनको अपना वेट कम करना है, तो उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता है फाइटर्स। तो उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है फाइटर्स। ठीक है। आरोग्य इको आरोग्यम प्लांट प्रोटीन पाउडर भी है। जो लोग कई बार डाउट करते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर कैसा है, किस चीज से बना है, जो पूरी तरीके से हर्बल यूज करना चाहते हैं वो हम उसके लिए उनके लिए फाइटर्स हमारे पास प्लांट प्रोटीन पाउडर भी है। जो अलग अलग जो प्लांट्स हैं, जैसे सोया का प्लांट है, जो सोया में से हमने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। जो हमारी मटर है, पी है, उस प्रोटीन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। कोकोआ के पाउडर में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ब्राउन राइस में से प्रोटीन को ले लिया फाइटर्स। मूंग में से प्रोटीन को ले लिया, है ना। तो इस तरीके से हमने जो अलग अलग तरीके की जो हर्ब्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें से हमने जो प्रोटीन है उसको लिया है फाइटर्स, और उससे हमने बनाया है अपना प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो ये जो लोग जो पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज है, जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की समस्या है, वो भी डेफिनेटली प्लांट प्रोटीन पाउडर का यूज कर सकते हैं। और हम सब ये इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेली हमारे जो खाने में फाइटर्स प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है। तो ये था हमारा प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है फाइटर्स, वो आरोग्यम एक्टिव फाइबर है हमारा। एक्टिव फाइबर क्या करता है? फाइबर का मैंने शुरू में बताया कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। हमारे पाचन तंत्र को, हमारा जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। तो इसके अंदर सारे सारे एक्टिव फाइबर का हमने यूज किया है। हमारी डाइजेशन को, कितना भी लंबा से लंबा जो कॉन्स्टिपेशन हो, कितने ही लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। आरोग्यम मल्टीफ्लोरा हनी है हमारे पास। जो हनी है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं हनी। हनी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फाइटर्स। हनी को के बारे में ये बोला जाता है कि जिस भी चीज के साथ हम मिलाते हैं उसके गुण को बढ़ा देता है। तो हनी फाइटर्स जो शहद है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, हमारे गले के लिए अच्छा है। कई बार म्यूकस बनता है, बलगम बनता है फाइटर्स। म्यूकस के साथ कई बार ब्लड निकल के आता है। वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमारी मदद करता है। साथ साथ जो हनी है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने में भी हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। तो ये था हमारा आरोग्यम मल्टीफ्लोरा हनी। साथ साथ आरोग्यम टी हमारे पास है फाइटर्स, है ना। जो आरोग्यम टी है, इसके अंदर हमने सारी सारी हर्ब्स का ही यूज किया। जैसे चाय की पत्तियां हैं, वो भी दार्जिलिंग की जो शुद्ध जो चाय की पत्तियां हैं उसका हमने यूज किया है। जो हम डेली चाय यूज करते हैं, चाय जो टी ग्रेन्युल्स का हम यूज करते हैं, जो ब्लैक कलर की चाय, वो तो शुद्ध चाय है ही नहीं फाइटर्स। तो हमने इसके अंदर शुद्ध जो चाय की जो पत्तियां हैं उसका हमने इसके अंदर यूज किया। तुलसी हमने इसके अंदर यूज किया है। इलायची है, अदरक है, मुलेठी है, उन सब का हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटर्स। ठीक है। आरोग्यम कॉफी हमारे पास है। हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। हमारे ब्यूटी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। हील डो क्रीम है, जो हमारी हील्स हैं, एड़ियां हैं, उनके ऊपर क्रैक आ जाता है, उसको भरने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम है, ये हमारी स्किन को नेचुरल रूप से मुलायम रखने में, खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करता है। फेस पैक हमारे पास है, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, उसको और ब्यूटीफाई करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। फेयरनेस क्रीम है विमेन के लिए, दिन में इसका यूज कर सकते हैं कि कई बार हमारी स्किन के ऊपर दाग धब्बे होते हैं, है ना, निशान बने रहते हैं, उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारी स्किन को पोषण देने में हमारी मदद करता है। ये नाइट क्रीम है विमेन के लिए। पूरे दिन अगर हम किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, घर का जो भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी काम यूज करते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो कहीं ना कहीं ड्राई पड़ जाती है। स्किन के अंदर से जो कसावट है वो खत्म हो जाती है फैट्स। तो स्किन के अंदर कसावट को लेके आने के लिए, स्किन के रूखेपन को दूर करने में हमारी मदद करता है नाइट क्रीम फॉर वुमेन फाइटर्स। रात में लगा के इसको सो जाए। डे क्रीम फॉर मेन है फाइटर्स हमारे पास। पुरुष भी इसका यूज कर सकते हैं, दिन में डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। नाइट क्रीम फॉर मेन है, रात में सोने से पहले पुरुष भी इसका यूज कर सकते हैं कि स्किन के अंदर कसावट बनी रहे, उसके अंदर नमी बनी रहे फाइटर्स। फेस स्क्रब है, फेस स्क्रब का हम कब यूज करते हैं? जैसे हमारी स्किन है, स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, तो किसी ना किसी कारण की वजह से रोम छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं, पोल्यूशन की वजह से, है ना।
या फिर हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, या हमारे शरीर के अंदर पसीना नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती, श्वास नहीं ले पाती। तो हमारी स्किन हेल्दी कैसी रहे, चमकदार कैसी रहे, तो उसमें हमारा फेस स्क्रब वर्क करता है। हेयर रिमूवल क्रीम है, अपने अनचाहे जो बाल हैं उनको रिमूव करने में हमारी मदद करता है। मेकअप मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हमारी मदद करता है, लंबे समय तक यूथ रखने में हमारी मदद करता है। हर्बल फेस वॉश है हमारे पास फाइटर्स, हमारी स्किन को नेचुरल रूप से जर्म से मुक्त करने में हमारी मदद करता है ना। स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश है हमारे पास, बट जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है हमारा जो स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश है। अगर हमारी स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं वो नहीं खुले हैं, हमारी स्किन के अंदर गंदगी जमा है, हमारी स्किन ब्राइट नहीं दिखती, चमकदार नहीं दिखती, तो उसमें हम जो कीवी फ्रूट फेस वॉश है इसका यूज कर सकते हैं। मेकअप मतलब वी स्प्लैश है, ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं की जेनिटल एरिया है, उसकी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए। कई बार महिलाओं के अंदर यूटीआई होता है बहुत फ्रीक्वेंटली, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर हाइजीन को मेंटेन रखा जाए तो यूटीआई होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी फाइटर्स। लिप बाम है हमारे लिप्स को अच्छा रखने के लिए, जो लिप्स के ऊपर जो नमी है उसको बरकरार रखने के लिए, है ना, हमारी मदद करता है। कई बार लिप्स के ऊपर हमारे लिप्स बहुत ज्यादा फट जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, तो उन सब में हमारी मदद करता है। इसके अंदर कास्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकम बटर, हमने इन सब हर्ब्स का इसके अंदर यूज किया है। एलोवेरा सेफ्रन ऑइंट है, एलोवेरा और सेफ्रन के इसके अंदर गुण है, एलोवेरा और केसर के इसके अंदर हमारे गुण है, जो पिंपल्स को भी हमारे स्किन के ऊपर से दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारे निखार को बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। बॉडी लोशन हमारे पास है, नहाने के बाद इसका यूज कर सकते हैं, हमारी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने में हमारी मदद करता है। नीम तुलसी बार है फाइटर्स, ये नीम नीम तुलसी जो सोप हमारे पास है, ये वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ना। हम सभी को पता है कि इसके कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एंटी जर्म्स हैं, है ना, जर्म्स से हमारे शरीर की रक्षा करता है, बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे शरीर की रक्षा करता है। उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ब्यूटी क्रीम बार है, हमारी स्किन को और ज्यादा ब्राइट रखने के लिए और ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए, हमारी स्किन के ऊपर किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो फाइटर्स, तो उसमें हमारी मदद करता है। गोट मिल्क बार है, जो नेचुरल रूप से जो गोट है, जो बकरी है, उसके दूध से जो हमारा बार बना हुआ है वो है। हमारी जो स्किन के लिए जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, फैटी एसिड्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल बार है फाइटर्स, हमारी स्किन के अंदर विटामिन ई की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जो ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल्स का हमने इसके अंदर यूज किया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, है ना, व्हीट जर्म ऑयल हमने इसके अंदर यूज किया, कोकोनट ऑयल हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है। हेयर क्लींजर हमारे पास मौजूद है, हमारे बालों की जड़ों को साफ रखने में हमारी मदद करता है फाइटर्स के अंदर, शिकाकाई, भृंगराज, आंवला हमने सबका यूज किया है। हेयर शाइन ऑइंट है, हमारे बालों की चमक को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है। हर्बल हेयर ऑयल है हमारे पास, हमारी बालों की जड़ों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है, बालों को लंबा काला घना करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर ब्राह्मी हमने यूज किया, भृंगराज है, गेंदा फूल है, जटमानसी है, शिकाकाई का हमने इसके अंदर यूज किया फाइटर्स। तो वो सारी हर्ब्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जैसे जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो जैसे वैदिक एग्रो भूविटा है, हमारी मिट्टी की कंडीशन को ठीक करने के लिए, जैसे कोई फसल हमने उगाई, है ना, उसको हमने काट दिया, उसके बाद हम दूसरी फसल को उगाना चाहते हैं, तो पहले वाली फसल ने सारे के सारे न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है उसको ले लिया, तो हमारी मिट्टी के अंदर तो दम रहा ही नहीं। तो मिट्टी को मजबूत करने के लिए, उसके पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए फाइटर्स, हमारे पास है वैदिक एग्रो भूविटा सोइल कंडीशनर। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आती है, मिट्टी को हमने तैयार कर लिया, मिट्टी को तैयार करने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि जो हमारे पौधे तैयार होंगे उनकी जड़ें मजबूत हों, उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े फाइटर्स। उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास इको हरियाली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये था, जैसे पौधे थोड़े बड़े होने शुरू हो गए, उसके अंदर फूल आना शुरू हो जाता है, बीज आना शुरू हो जाता है, तो कई बार केयरलेसनेस की वजह से, देखभाल न होने की वजह से जो बीज है वो गिरने लगता है। तो हमने इतनी मेहनत की और बीज गिर गया, तो उसका फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स। तो बीज को गिरने से रोकने में हमारा जो पीजीपीआर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये हमारी मदद करता है फाइटर्स। नेक्स्ट जो एग्रो 90 हमारी मदद करता है, जो कीट पतंगे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है एग्रो 90 फाइटर्स।
अब हमारे वेटनरी के प्रोडक्ट हैं जो हमारे पशुओं से रिलेटेड हैं फाइटर्स। तो जैसे फैट बूस्टर है हमारा, तो जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर जो लोग पशु रखते हैं उनको पता होगा कि पशु दूध कम देना शुरू कर देते हैं, और दूध के अंदर भी वो क्वालिटी नहीं आ पाती, दूध हमारा पतला होता है। तो हम कई बार मिल्क मैन है जो दूधिया हैं उनको बोलते हैं अगर हम किसी से दूध लेते हैं तो बोलते हैं दूध आपका पतला है, पानी डाल के देते हैं। तो फाइटर्स कहीं ना कहीं जो पशु हैं, पशुओं की हेल्थ को ही हमें ठीक करना पड़ेगा। जो पशु गर्मियों के अंदर स्ट्रेस ले रहे हैं उनके स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। तो उनके स्ट्रेस को कम करने में, उनके शरीर के अंदर जो कमजोरी है उसको दूर करने में, उनके अंदर दूध के अंदर जो फैट है उसके कंटेंट को बढ़ाने में, उनकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स वेट डॉग फैट बूस्टर पाउडर। ठीक है। कैल्शियम सस्पेंशन हमारे पास है। पशुओं के शरीर के अंदर ही कैल्शियम की कमी है, तो हमारे दूध के अंदर कैल्शियम कैसे पूरा हो पाएगा फाइटर्स? तो अगर पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स उनको होने लगती हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, पैर की हड्डियां, वो मुड़ने लगती हैं फाइटर्स। पशुओं को तो कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो तो डेली दूध दे रहे हैं फाइटर्स, दूध के अंदर कैल्शियम ही आ रहा है ना। जब पशु बच्चे को जन्म देते हैं तब भी उनको कैल्शियम दिया जाता है। तो उसके बहुत शानदार रिजल्ट्स हमारे पास हैं फाइटर्स। जो वेटो कैल्शियम सस्पेंशन हमारे पास है। डेंटोडो क्रीम हमारे पास है डेंटल से रिलेटेड। इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का फाइटर्स, हम लोगों को सभी को पता है ना। जो हमारे जो मार्केट से हम टूथपेस्ट लेते हैं वो उसके अंदर फ्लोराइड होता है फाइटर्स, जो हमारे दांतों की जो इनेमल है उसको खत्म कर देता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं शुरू हो जाती। लेकिन फाइटर्स जो हमारा डेंटोडो क्रीम है इसके अंदर सारी सारी हर्ब्स का यूज हुआ है, तोमर हो गया, लौंग हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरीके के जर्म्स से, बैक्टीरिया। साथ साथ जो हमारे मसूड़े हैं उनको मजबूत करने में मदद करता है। दांतों में से ब्लड निकलने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं फाइटर्स। आरोग्य मसाले हमारे पास आ रहे हैं फाइटर्स, इसमें हल्दी पाउडर है। हम लोगों ने देखा कि येलो कलर का जो पाउडर है मार्केट में वो हल्दी पाउडर के अंदर मिला के बेचा जा रहा था, जिससे लोगों के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा निगेटिव साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे। तो जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ कब रहेंगे? जब मसालों का भी सेवन है वो शुद्ध मसालों का सेवन करेंगे फाइटर। तो उस चीज को देखते हुए जो हल्दी पाउडर है वो शुद्ध रूप से हमने निकाला। कोरिएंडर पाउडर के अंदर फाइटर्स हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में लकड़ी का बुरादा मिला के बेचा जा रहा है फाइटर्स, है ना। तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है। तो हमने कोरिएंडर पाउडर निकाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर हमने निकाला, जो लाल मिर्च पाउडर है। तो हमारे होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं टोशन लिक्विड वॉश वॉश, कपड़ों को धोने के लिए लिक्विड फॉर्म में, विंटर के कपड़ों को धोने के लिए विंटर लिक्विड वॉश है। डिटर्जेंट पाउडर है कपड़ों को धोने के लिए साबुन। डिटर्जेंट पाउडर है कपड़ों को धोने के लिए, जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है। इजी स्वीप क्लीनर हमारी फ्लोर को साफ करने के लिए। लिक्विड डिश वॉश है बर्तनों को साफ करने के लिए लिक्विड फॉर्म में। बर्तनों को साफ करने के लिए साबुन हमारे पास है, डिश वॉश बार है। पावर फ्लश है, टॉयलेट क्लीनर हमारे पास मौजूद है फाइटर्स। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में ये सारे प्रोडक्ट थे फाइटर्स जिनको हमने कवर करने की कोशिश की। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस नॉलेज को आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। केवल नॉलेज को सीख के ही नहीं बैठ जाएंगे, नोट करके ही नहीं बैठ जाएंगे फाइटर्स। ठीक है। तो आज इस ट्रेनिंग सेशन में जो आप लोगों ने सीखा, इसको कोशिश कीजिए इस नॉलेज को और ज्यादा लोगों तक बताने की और ज्यादा लोगों तक फैलाने की। आज से ही फील्ड में उतरिए, आज से ही लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए। आज से ही जो आज ट्रेनिंग सेशन में सीखा उस नॉलेज को देने की कोशिश कीजिए फाइटर्स। आप लोगों को खुद फील होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है फाइटर्स। और ऐसे ही धीरे धीरे आप डेली ट्रेनिंग को लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी नॉलेज आपके टिप्स पे होंगी सारी चीजें। और उस समय आपको आगे बढ़ने से, आपको पैसा कमाने से और आपकी हेल्थ को अच्छा रखने से कोई नहीं रोक सकता फाइटर्स। तो आज समय बहुत कम है, मेरे को ऑफिस के लिए मीटिंग के लिए निकलना है। तो अभी आज इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं फाइटर्स। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट जो सेशन है उसमें लिए जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। आपका दिन शुभ रहे और आगे भी आप ऐसे ही ट्रेनिंग को अटेंड करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फाइटर्स।